हेलो 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 हेलो। क्या हाल है आप लोगों के? आज हम जिस आदमी के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक चिलगोजे का पौधा। वैसे ये नाम मैंने उसे दिया है। वो है एक आर्टिस्ट, एक ऐसा वैसा आर्टिस्ट नहीं, वो है द टैटू आर्टिस्ट। इस तरीके का आर्टिस्ट दुनिया में बहुत कम है, जिसमें से एक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब भाई का काम है टैटू बनाने का, जो कि भाई बहुत अच्छे से करता भी है। गलती इस चीज की नहीं है। दिक्कत यहां आ जाती है कि भाई की ऑडियंस जो है ना, वो जरा हटके है, कुछ ज्यादा ही हटके है। हटके इसकी आवाज भी है वैसे, पर छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करी जाए तो अच्छा है। कुछ ज्यादा ही पीछे इसकी आवाज के कान में ऐसा लगता है कि एक और छेद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इन टैटू के हवाबाजों को, जो अपने बदन पर कुछ कुछ खुदवा के, अगेन खुदवा के चौड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या ही खुदवा लिया है। तो आइए करते हैं शुरू इस छचुंदर से। सो है गाइस, तो ये भाई आ चुका है मेरे पास टैटू बनाने पर। उसके पहले मैं आपको दिखाना था भाई के कपड़े देखो, और ये कपड़े देखने के बाद 100% आपको उर्फी जावेद की तो याद आई होगी, और आएगी क्यों नहीं, क्योंकि ये भाई मेल वर्जन में उर्फी जावेद ही है। भाई बोलता है उर्फी जावेद का बहुत बड़ा फैन है, उसकी ड्रेसिंग, उसका लुक, उसकी फिगर, भाई मतलब हद से ज्यादा उसका बड़ा फैन है। और भाई अपने माथे पे उसका नाम लिखना चाहता है, मतलब उर्फी जावेद लिखना चाहता है। भाई को मैंने बोला कि ऐसा क्यों, तो भाई बोलता है कि यार वो मेरी सिस्टर, मतलब बड़ी बहन जैसी है। बड़ी बहन जैसी है? हाँ? बड़ी बहन जैसी है? एडिटर साहब, पीछे करो रील को एक बार जरा देखें तो। फिर भाई मतलब हद से ज्यादा उसकी फिगर्स का बड़ा फैन है। और पहली बात तो तेरी बड़ी बहन की ऐसी फोटो तेरे फोन में क्या कर रही? दूसरी बात, ये कौन सा जाहिल और बकवास तरीका है बहन से प्यार जताने का? है मजाक समझ लिया तूने दुनिया को? बड़ी बहन जैसी रहेगी वैसा मैं रहना चाहता हूँ, मतलब अलग, एकदम यूनिक। तो भाई ये उर्फी जावेद का टैटू बना रहा है, और ये टैटू आप लोग देखते होंगे और 100% अपने मन ही मन बोलते होंगे यार महेश भाई आपके पास ये ऐसे टैटू क्यों आते? तो भाई यार स्टूडियो है, और किसी का मन दुखाना अपने को भी नहीं अच्छा लगता। मन क्यों दुखाना? मन क्यों दुखाना भाई साहब? अरे मन नहीं दुखाते। दुखाना है तो इसका माथा दुखाओ, ताकि इसको पता चले कि जब ख्वाब लेते हैं ऐसे तो पेन होता है कैसे। ना अपने को भी नहीं अच्छा लगता। फाइनली ये टैटू मेरा कंप्लीट हो गया। सो ये उर्फी जावेद का टैटू आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना। भाई साहब टैटू तो बना है मस्त, टैटू बढ़िया बना है, टैटू में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भूंडी शकल का मुझे नहीं सुहा रहा, ये थोपड़े वाला ना सुहा नहीं रहा मुझे। एक बार इसकी शकल देखो, शकल देखो एक बार इसकी। कुछ याद आया? लेट मी गेस, कोई गंदी गाली ही याद आई होगी इसकी शकल देख के, क्योंकि ये थोपड़ा ही भूंडी शकल का है। ऊपर से कपड़े देख लो इसके, कहां नाचने जाएगा। देखो भाई को है अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार, लेकिन उस काम को अगर हल्का सा साइड कर दे तो भाई को एक और चीज से भी प्यार है। और उसे चीज कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि उसे कहा जाएगा एक शख्सियत, बहुत ही महान शख्सियत है। बहुत लोग जानते हैं, आप भी जानते हो उसे। मजे की बात यह है कि तुम लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हो, सच्ची में बहुत अच्छे से जानते हो तुम उसे। मेरी मियाँ बीबी तू रो मत यार, दुनिया क्या कहती है उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज रो मत यार, प्लीज प्लीज मत रो यार, प्लीज। मेरे पापा मान जाएंगे, तू टेंशन मत ले यार। भाई कुछ ज्यादा ही पागल है मियाँ जी के प्यार में, इसीलिए भाई उसका टैटू भी सामान के इर्द गिर्द ही बनाता है। सामान समझ गए ना, मेन सामान की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द ही टैटू बनता है। यकीन नहीं तुम्हें? ये देखो। यही नहीं, अभी और सुनिए। बच गया, क्योंकि भाई को आज वापस एक बार टैटू करना था। जो टैटू है भाई का वो है पूनम पांडे का फेस टैटू। पर भाई को जहां बनाना है उसका दिखाने का तरीका थोड़ा सा रॉन्ग था, इसकी वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। और भाई ने मुझे बाद में बता दिया कि मुझे फेस नहीं नेम टैटू चाहिए, वो भी अपनी थाई पे। वैसे यहाँ पे देखो तो पूरे बाल निकालते, यहाँ पे पूनम पांडे का स्टेंसिल लगा दिया। यहाँ पे भाई को तो दर्द हो रहा था, भाई बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग भी हद से ज्यादा कर रहा था। पर क्या कर सकते, भाई पूनम पांडे का बहुत बड़ा दीवाना था, इसकी वजह से भाई का ये टैटू में जितना हो सके उतना अच्छा बना। मिला के दिखाओ, भाई का सपना पूरा हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते ना पूनम पांडे के फैन के लिए। रिक्वेस्ट है, टैग करो, जितना हो सके उतना टैग करो कि पूनम पांडे खुद कमेंट करे और उसको बुलाए। बुलाए? किसे? इसे? और ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? एक मिनट, अबे तू तो उर्फी जावेद का भाई है ना? है? कहाँ गया तेरी बहन का नाम का टैटू? माथे पे खुदवाया था ना, कहाँ गया? मिटवा दिया? इसी छुचुंदर से मिटवाया होगा तूने। क्यों? ये सही है, खुद किसी को पकड़ के लाओ
उसके माथे पे पेन से कुछ कुछ लिख दो, 10-15 दिन बाद उस साले को फिर जप लो, फिर उसको फिर लिख दो, फिर दुनिया को दिखा दो। दुनिया तो पागल है, दिमाग तो सिर्फ तेरे पास है ना टैटू आर्टिस्ट, तेरे पास ही तो भगवान ने सारा दिमाग दे दिया, हम तो पागल हैं। और तू सारे मेन को क्यों पकड़ रहा है? पहले उर्फी जावेद है, अब पूनम पांडे। लगता वो पान मसाले की जो ऐड थी कि शौक बड़ी चीज, तूने ज्यादा ही सीरियसली ले ली। झपरी, अब मैं तुम्हें जिस नेक्स्ट कस्टमर से मिलाने लेके जा रहा हूं, ये टैटू बनाने के काम को काम नहीं समझता, ये समझता है इसे मौत का खेल, और मौत का खेल सिर्फ वही खेल सकता है जो छाती पे जिगरा लेके चलता हो। सीधी बात। और इसी छाती पे जिगरा है, आओ देखते हैं जिगरे को। ये सर के जो निप्पल गायब हुए, ये मुझे टैटू से वापस बनाने। लाडले जिगरा तो बड़े दूर की बात होगी, तेरी छाती पे तो निप्पल ही ना जिगरा कहां से लाओगा तू? चलो भाई, एक चीज बढ़िया है कि आप महेश भाई के पास आ गए। अब महेश भाई टाइम मत खराब करो, सैड फैड दनी सी छाती को सेट कर दो 100-200% हिसाब के साथ, क्योंकि वो तो आपका बाएं हाथ का खेल है। चलो फटाफट ना अभी छाती को सेट करो जल्दी से। ये जो सर के निप्पल है, ये पिछले 7 सालों से ऐसे की ऐसे ही है। मैं सच बोलूं तो ऐसे टैटू की मुझे बहुत ही ज्यादा आदत हो चुकी है, क्योंकि महिलाएं लोग मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ये टैटू बनाने आते हैं। सो गाइस, पहले ये निप्पल ऐसे थे गाइस, उसके बाद जो मैंने बनाया गाइस, आप खुद देखो, आज आप खुद कंपेयर करोगे, ये रियलिस्टिक लग रहा है क्या? मतलब एकदम नेचुरल लग रहा है क्या ये? रियलिस्टिक? अबे तूने तो असली के बना दिए यार, तेरे हाथों में तो बहुत सफाई है ऐसी नन्ही नन्ही जगहों पर। बड़ा तगड़ा आर्टिस्ट है, ये बात तो कहनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आर्टिस्ट तो तू बहुत तगड़ा है। लेकिन मेरी एक छोटी सी शंका है, ये जितने भी लोग हैं जो ऐसी नरम जगहों पे टैटू बनवा रहे हैं, ये तेरे पास ही क्यों आती? कभी सोचा तूने? देख दुनिया में बाकी भी आर्टिस्ट है, बाकी भी टैटू आर्टिस्ट है जो टैटू बना रहे, वो इन कामों को हाथ ना लगा के तुझे आगे कर देते हो और तू टैटू बना देता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही क्यों ऐसे ही टैटू क्यों बनाता है? तो ऐसी जगहों पर पिछले बार में भी तू मेन पार्ट के इर्द गिर्द था, इस बार भी तू इर्द गिर्द ही है? कभी सोचा तूने? कभी तू उर्फी जावेद को झप लेता है? कभी तू पूनम पांडे को झप लेता, अब तू ये गुमशुदा निप्पल बना रहा, यही काम है क्या तेरे? सो है गाइस, सो आज मैं ऐसे एक स्टार का टैटू बनाने वाला हूँ जिसने अपनी लाइफ एक छोटे से गरीब घर से स्टार्ट की थी, और आज ऐसी लाइफ स्टाइल की बड़े से बड़े लोग, बिलियनियर, बिल गेट जैसे लीजेंड से मिल नहीं पाते, उसका उठना बैठना उनके साथ है। और यहाँ तक ही नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार भाई को मिलने के लिए तरसते, और ऐसा सुपरस्टार बन गया अपना भाई की। भाई के पास ऐसे कार के कलेक्शन है कि कभी दुबई कभी इंडिया ऐसा रहता है, और भाई के फैंस करोड़ों में है। भाई को प्यार करने वाले बहुत है, उसमें से ये भाई है जो आज सुपरस्टार डॉली भाई का टैटू बनाने वाला है। और देखा तो ये टैटू बनाने के लिए मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे स्टार का टैटू बना रहा हूं जिसका मैं खुद फैन भी और अपना एक खास दोस्त भी है, इसलिए दोस्ती के नाते मैं और ज्यादा अच्छा बनाऊंगा। और भाई का फेस कट एक रॉक स्टार की तरह है, मतलब आप खुद देखो ना, भाई के हेयर कितने मस्त लग रहे हैं। अब इस वीडियो में यूज किए हुए कुछ शब्दों को मैं ठीक करना चाहूंगा। शब्द जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, स्टार, कार कलेक्शन, करोड़ों के फैन, आओ एक एक करके ठीक करते हैं। पहला शब्द स्टार। क्या होता है स्टार? स्टार एक तो होता है, देखो ऊपर जो सितारे चमक रहे उनको मान लो आप स्टार, स्टार एक हो गया। दूसरा, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को हम कह देते हैं स्टार। और प्लीज अनन्या पांडे को मत गिनना यार तुम स्टार में, छोड़ दो उसे प्लीज। अब जिस स्टार की तू बात कर रहा है, उस स्टार को सिंपल भाषा में, देसी भाषा में छपरी कहते। छपरी। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भाई से मिलने को तरसते हैं। ये देखो तुम एक बार। आपके बड़े भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, सलमान खान जी का। बर्गर खाएगा? रिप्लाई दो। भाई बहुत बड़ा सितारा तेरा भाई तो। देखा अभी हमने कैसे आरती उतारी सोहेल भाई ने, इज्जत की। अब कार कलेक्शन की बात तुम ना ही करो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि दुबई जैसी जगह पर कार कलेक्शन को रेंटल बोला गया है। वो रेंटल बोला गया है इन जैसों के लिए ही, ताकि शौक पूरे ना हो सके कोई बात नहीं, एटलीस्ट फोटो तो खींच जानी चाहिए। और मेन बात तो ये है कि देखो, तुमने पता नहीं वो कहावत सुनी या नहीं सुनी, पर एक बहुत ही महान कहावत है कि समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगते हैं 2 टके के लोग। ये भाई जैसे आया वैसे पैंट निकल रहा है, और क्या दिखाना चाहता है भाई को ही पता है। भाई जैसे आया वैसे भाई डायरेक्ट पैंट निकल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहता। फिर बाद में पैंट निकालने के बाद डायरेक्ट बोलता है कि मुझे टैटू बनाना है। फिर क्या भाई को समझा कि भाई ये तो डायरेक्ट तुम मुंह से भी बोल सकता था कि इसके लिए पैंट की जरूरत क्या थी निकालना। फिर भाई ने बोला कि मुझे एरिया कहाँ पे बनाना था वो मैंने बताया उनको। वह देखा तो यहाँ पे देखो तो भाई लिख रहा है सकी नेम, वो भी उनके गर्लफ्रेंड का नाम। भाई बोल रहा है कि मुझे किसी और को दिखाना नहीं है, ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे दोस्तों को, किसी को भी नहीं दिखाना ना। अरे भाई जब नहीं दिखाना किसी को तो क्यों बनाना है? हाँ क्या बात?
कहाँ खाज है, कौन सा खड़ा बाल है? और अभी तो इसकी लव स्टोरी सुनो, द लव स्टोरी, उसके बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी फफूंद है। मुझे अपने गर्लफ्रेंड के लिए सिर्फ गर्लफ्रेंड देखे ऐसे ही टाटू बनाना था। इसकी वजह से भाई ने ये हिडन प्लेस चूज किए, जैसे जीन्स के और अंडरवेयर के बीचों बीच। हाँ, अंडरवेयर और जीन्स के बीचों बीच एकदम मस्त जगह है। इन्हीं कामों के लिए रख रखी है तुमने गर्लफ्रेंड, है? यही जगह दिखाते क्या तुम उसे, लुच्चे साले? एकदम मस्त की जगह। पर ये तो जगह 100% कवर अप होने वाली है। भाई को भी पता है, मेरे को भी पता। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे? भाई ने मुझे अचानक शॉक कर दिया। भाई बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है, बस उसको ये दिखाना था कि मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। इसकी वजह से भाई ने ये टाटू बनाया। फिर तुम मुझसे पूछते हो कि विनीत भाई ये नीले ड्रम की सेल इतनी ऊपर कैसे जा रही है? अरे भाई जाएगी ही यार, ये तो स्वाभाविक है, वो तो जानी है। पहले तुम इस फफूंद को देखो, फिर तुम उस फफूंदनी के बारे में सोचो जो ब्याह शादी होने के बाद भी इस जैसे चोमू को देख रही। पर अब तो इस जैसे चोमू को ही नहीं देखेगी, अब तो इसकी गहरी दरारों के बीच में जो इसने टैटू खुदवाया है, जो कारीगरी बनवाई है, वो भी देखेगी अब तो आज जो सर वापस टैटू बनाने आए तो वो है निप्पल टैटू। सर को 100% अभी स्किन कलर चाहिए, मतलब निप्पल का जो एग्जैक्ट कलर है वैसे ही सेम टू सेम चाहिए। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे ब्राउन निप्पल के लिए ब्राउन कलर ले रहा हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर और ऑरेंज कलर का टिंट किया, जिससे क्या थोड़ा सा ब्राउनिश दिखे। और देखा तो सर का एक निप्पल तो कंप्लीट हो चुका, अभी दूसरे निप्पल की बारी है। वह देखा तो सर तो बहुत ज्यादा खुश थे इस निप्पल टैटू से, क्योंकि फाइनली सर का पहले ऐसा निप्पल था, उसके बाद जो मैंने ये स्किन कलर किया। एक तो भाई की एक्सपर्टीज भी तो निप्पल रंगने में है, एक्सपर्टीज भी तो भाई ने इसमें करी। और किसी काम में चाहे कोई एक आध गलती निकल जाए, लेकिन निप्पल रंगने में ना 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 हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई पैशनेटली अपने काम को करता है। और क्या काम करता है भाई? निप्पल रंगने का। फिर दोबारा तूने किसी का कच्चा दिखा दिया, फिर दोबारा तूने किसी का कच्चा दिखा दिया। तेरी बीमारी क्या है? तेरी समस्या क्या है? तू मुझे ये बता। जब भी मैं तुझे देखूं, तू मेन सामान के इर्द गिर्द अपने पेन को लेके कुचरना कुचुरनी करता ही रहता, कुछ ना कुछ तू लिखता ही रहता है। शर्म नहीं आती तुझे? या फिर तू लोग ही ऐसे अट्रैक्ट करता है जो अपने इधर मेन सामान पे कुछ ना कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, और तुझे मजा आता ये काम करने में? ये चीज क्या है और ये श्रीलंका में क्या कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं, पर ये चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक था। और किस चीज का ओपनर था ये तो पता नहीं है। वो किसी चीज का ओपनर है। कुछ कुछ लोग जो कुछ कुछ ओपन कर देते हैं उससे, है कुछ। तेरे काम की चीज नहीं, वो उल्टा रख दे उसको, वहां से उठाया वहीं उल्टा रख दे। पता चला किसी की जाके कमर पे तूने फिर ये टैटू छाप दिया, किसी की छाती पे छाप दिया, किसी के टांग पे छाप दिया। भरोसा नहीं कर सकते ना तेरे जैसे आदमी का। ऐसा ही है तू, बेकार। ये भाई ने मुझे कमेंट किया है कि महेश भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बनाना है, वो भी एक अलग लैंग्वेज में, और पूरे बॉडी में ऐसा कोई प्राइवेट जगह बताओ जहाँ पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बनाऊं, जिससे मेरी पूरी फैमिली को पता ना चले। तो मैं आपको एक प्राइवेट जगह बताऊंगा पूरी बॉडी में जहाँ पे आप टाटू बना सकते हो और किसको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड के अलावा। तो ये भाई जैसे ही मेरे पास एक भाई आया था उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखने, तो यहाँ पे मैंने उसको ऐसी जगह पे टाटू बनाया जहाँ पे सिर्फ वो अंडरवेयर में छुपा सकता है ये टाटू। एक तो मेरी बात समझ में नहीं आती, तू शुतुरमुर्ग सी शक्ल की, तूने एक्सपर्टीज भी की तो कच्चे के आजू बाजू की अंदरूनी जड़ों में ही टैटू बनवाने की करी है? तुझे शर्म नहीं आई है? तूने सारी पूरी बॉडी की जगह छोड़ के तुझे यही जगह मिली, और तूने मुझे लगता है तूने सारी ही एक्सप्लोर कर दी होगी, A to Z छोड़ी नहीं होगी तूने कुछ। और क्या पता वहां भी कुछ आड़ा टेढ़ा रच रखा हो इसने, भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कह तो नहीं सकते इस जैसे का। और इस टैटू के पेन को धो लिया कर। ये जो आंडू पांडू जगह, हाँ आंडू पांडू जगह ही जो तू ये टैटू बनाता रहता है ना, इसके बाद इस पेन को धो लिया कर। किसी ढंग की जगह पे टैटू बना रहा हो, कभी पता चला है जहां घुसाया हुआ पेन वहीं भी घुसा दिया। तो गाइस तो आज देख सकते हो भाई जो टैटू बना रहा है वो हमारे गरीबों के मसीह हमारे सोनू सूद भाई का टैटू बना रहा है। और भाई सबसे डाई हार्ड फैन है सोनू सूद सरकार। सोनू सूद सरकार जैसा हीरो इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब रियल लाइफ में सबसे बड़े हीरो है गाइस। और हम सबको पता है कि रियल लाइफ में वो सबकी मदद करते हैं, उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ कोई जाता नहीं है, लोग उनको। अरे तो तू पहले पेमेंट क्यों ले लेता है? मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, तू पहले पेमेंट क्यों ले लेता है? इतने महान आदमी सोनू सूद का वो टैटू बनवाने आया, तुमने साढ़े फेरी से पहले पेमेंट ले ली है। कम से कम इससे तो पेमेंट बाद में ले लेता, इतनी तो शर्म कर ले। कितनी बेशर्म हो रहा तू। याद आप लोगों को कि मैं एक महान शख्सियत की बात कर रहा था जिसे तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, उसी की। हाँ, उसके पीछे भाई कुछ ज्यादा ही पागल हो गया है, कुछ ज्यादा ही दिमाग खसक सा गया है। उसका नाम का ना सॉरी उसके नाम का नहीं, उसकी शक्ल का टैटू हर जगह पर बना रहा है, वो भी डिटेलिंग के साथ।
ये देखो तुम, ये देखो यहाँ पे जो फेस है, आप देखो, आप बता भाई जरा इस साइड करना जरा, ये देखो ये किसका फेस है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भैया एक टैटू बनाना है, क्या बनाना है? डोंट स्टॉप लिखना है। वाह भाई। अब इससे कोई पूछे कि भाई तूने डोंट स्टॉप नाम का टैटू क्यों खुदवाया, ऐसा क्या काम कर रहा है तू पीछे से, या जो भी आदमी तेरे साथ ही काम कर रहा है जो उसे रुकना मना है कि भाई तुम रुक नहीं सकते, लगे रहो, पहाड़ की सीढ़ी चढ़ते रहो। तुम लोगों को एक और मजे की बात बताता हूँ मैं महेश भाई के बारे में। महेश भाई ने अपनी दुकान तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलवा रखी है। वो ट्रेन सिर्फ एक पॉइंट से और महेश भाई की दुकान तक के पास जो भी स्टेशन आता है वहां तक ही चलती है। स्पेशल ट्रेन है जिसका नाम है द टैटू ट्रेन। वो ट्रेन सिर्फ आदमी को उस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाती है। प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी भाई के बहुत बड़े बड़े तोपची कैमरामैन खड़े रहते हैं जो आपका उस पॉइंट से लेके और दुकान तक का एक प्रॉपर शूट बना के आपको देते हैं। रास्ते, ट्रेन, प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, रोड सब कुछ सेम है, बदलता है बस कस्टमर। सो हे गाइस, तो ये सर आ चुके हैं मेरे पास टैटू बनाने के लिए बीड से, और बीड मेरे स्टूडियो से लगभग 450 किलोमीटर दूर गए। सो हे गाइस, तो सर आ चुके हैं मेरे पास टैटू बनाने के लिए बनारस, बनारस मेरे स्टूडियो से। सो हे गाइस, तो ये सर आ चुके हैं मेरे पास टैटू बनाने के लिए सिल्लोड, मतलब छत्रपति संभाजी नगर से, और छत्रपति संभाजी नगर मेरे स्टूडियो से लगभग 600 किलोमीटर दूर गए। ये जैसे शुतुरमुर्ग सी शकल के लोग इतना बकवास कंटेंट बनाते रहेंगे और इनका कुछ नहीं हो सकता। और इस शुतुरमुर्ग से इंप्रेस होकर कुछ झंडू लोग झंडू टैटू बनवाने भी इसके पास आते रहेंगे और उनका भी सेम कुछ नहीं हो सकता। फायदा इसी में है कि तुम और मैं इस चैप्टर को इधर ही क्लोज कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करो, क्योंकि बातचीत बनी रहती है। और न्यू टैटू खुदवाते रहो, अगेन खुदवाते रहो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।